नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। देखिए छात्रों, विशेष अध्ययन हेतु के अंतर्गत कनुप्रिया इस घटक का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। उसके अंतर्गत हमारे सेतु में दूसरा घटक अमंगल छाया, उसके बाद एक प्रश्न, इन घटकों का हमारा अध्ययन हो चुका है। अभी लास्ट घटक बचा है, देखिए शब्द अर्थहीन। तो आज की तासिका में हम कनुप्रिया के अंतर्गत शब्द अर्थहीन इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर पर राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिसने तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। हाँ, मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। नेक्स्ट देखिए, और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। आगे देखिए यहाँ पर पहले से, तो यहाँ पर चेतन मन की राधा अवचेतन मन के राधा को संबोधित करते हुए बोल रही है कि सार्थकता बताने के लिए, युद्ध की सार्थकता बताने के लिए, हे कनु, तुम जो अर्जुन को शब्द बता रहे हो अथवा बातें बता रहे हो, वो सारे शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। हाँ, तो शब्द शब्द शब्द, राधा कहती है मेरे लिए इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। कनु, जो शब्द मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते हुए होठों से नहीं निकलते, वे सभी शब्द मेरे लिए अर्थहीन है। आगे मतलब वो सारे शब्द क्या है, निरर्थक है। वो कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व यानी कर्म, खुद का धर्म, निर्णय सही गलत जो निर्णय हम लेते हैं वह निर्णय, दायित्व यानी जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी, अपने कुटुंब की जिम्मेदारी जो होती है वो जिम्मेदारी। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्द है ये तुम अर्जुन को बता रहे हो, लेकिन ये सारे शब्द मैंने गली गली सुने हैं। अर्जुन ने इन शब्दों से जाने क्या पाया हो अथवा चाहे कुछ भी पाया हो, लेकिन मैं इन शब्दों को सुनकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकती अथवा कुछ समझ नहीं सकती। सिर पर आह में ठिठर कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। तो मैं उन शब्दों को अर्थहीन मानती हूँ कि जो तुम अर्जुन को समझा रहे हो, युद्ध की सार्थकता बताने के लिए कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये जो भी तुम शब्द उसे समझा रहे हो वो मैंने गली गली सुने हैं, उनसे मैं कुछ भी अर्थ प्राप्त कर सकती नहीं। सिर्फ मैं राह में रुककर तुम्हारे उन ओठों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ, वो आगे कहती है कि मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। उसके मन में क्या मोह उत्पन्न हो गया है, राधा के मन में, तो वह अर्जुन की जगह है। यानी जो महाभारत के समय कृष्ण क्या कर रहा है, अर्जुन को जो बातें बता रहा है वो सुनने के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, ऐसा उसके मन में मोह निर्माण हो गया है। मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ। मतलब जो अगर समझो कि अर्जुन की जगह वो है तो अर्जुन किस लिए खड़ा है वह अर्जुन को मालूम है, क्या उसे करना है, किस लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन राधा को लगता है कि मैं अर्जुन की जगह खड़ी हूँ लेकिन मुझे मालूम नहीं युद्ध कौन सा है।
मैं किसके पक्ष में हूँ। आगे, और समस्या क्या है, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि समस्या क्या है, लड़ाई किस बात की है, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारा समझाया जाना मुझे अच्छा लगता है। राधा के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। क्यों उत्पन्न हो गया है, तो राधा को कनु का समझाया जाना, कृष्ण के द्वारा समझाया जाना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी रह गई है। कनु राधा को समझाते हुए ऐसा लगता है राधा को कि तुम जब समझाते हो मुझे बातें, तब ऐसा लगता है कि सेनाएं भी स्तब्ध खड़ी है। उसके बाद इतिहास स्थगित हो गया है। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए वह जो घटना है वह भी एक ही जगह पर रुक गई है, ऐसा उसे लगता है। और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। हाँ, शब्द शब्द शब्द। आगे, मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। मतलब देखिए, राधा के मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा समझाया जाना उसे अच्छा लगता है। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, ऐसा उसे लगता है। इतिहास की गति भी थोड़ी देर के लिए रुक गई, ऐसा उसे लगता है। वह समझा रहा है, क्या समझा रहा है, तो कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। जिन शब्दों को कहते हो ये मेरे लिए बिल्कुल अर्थहीन है। कनु, मैं इन सब से हट करके एक टक तुम्हें देख रही हूँ। यहाँ पर देखो, सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। अपलक यानी क्या, तो बिना पलक झपकाए एक टक देखना। जो आंखों पर पलक होती है वो बिना झपकाए, बिना वह बंद किए एक टक देखना, तो वह मैं क्या करती हूँ, तुम्हें उस तरह देखती हूँ। हर शब्द को अंजूरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। तुम्हारे प्यार भरे शब्द, तुम्हारी प्यार भरी बातें, जो तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द है, उन्हें मैं अंजूरी बनाकर, अंजूरी यानी अंजलि, जो दो हाथों को पकड़कर हम ऐसे हाथों का गड्ढा बनाते हैं, जिसे कि मराठी में ओंजळ हम बोलते हैं, तो वैसे अंजूरी बनाकर वो सारे शब्द में पकड़कर उन शब्दों को पी रही हूँ। यानी इतनी तुम्हारी बातें मुझे प्यारी लगती है, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। और जो तुम्हारा तेज है, तुम्हारा जो पूरा व्यक्तित्व है, तुम्हारा जो चेहरा है सुंदर, वह मेरे शरीर को मूर्छित, मृत संवेदन को, जो भावनाएं मेरी मृत हो गई है, उसे वह धक्का रहा है। लगता है तुम्हारे जादू भरे होठों से शब्द रजनीगंधा की फूलों की तरह झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे यहाँ पर दिया देखो, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। वो कल्पना कर रही है कि उसके होठ कैसे जादू भरे हैं, प्यारे हैं, और रजनीगंधा के फूल जैसे बरसते हैं, जैसे टप टप झरते हैं, वैसे शब्द उसके होठों से टप टप ऐसे झर रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे। प्यार की बातें, प्यार के शब्द उसके मुंह से, कृष्ण के मुंह से, कनु के मुंह से टप टप ऐसे फूलों की तरह बरस रहे। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, ये तुम कह रहे हो, ये बातें तुम्हारे मुंह से आ रही है अर्जुन को समझाने के लिए, लेकिन मुझ तक आते आते, राधा का कहना है कि वह सारी बातें मुझ तक आते आते बदल जाती है, और मुझे सिर्फ यही सुनाई देता है कि राधन राधन राधन। मुझे सिर्फ तुम बुला रहे हो राधा कहकर यही सुनाई देता है। तुम्हारे द्वारा कहे जाने वाले शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत। मतलब तुम जो कहते हो शब्द, बातें प्यार की, वो सारे कैसे हैं, संख्यातीत है, कि बेशुमार, अगणित है, कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते। ऐसे सारे तुम्हारे शब्द हैं मुंह से निकलने वाले, लेकिन उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। मतलब तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द भले ही अगणित है,
जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, ऐसे तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द है, लेकिन उसका अर्थ, राधा कहती है कि उसका अर्थ केवल मैं हूँ, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? मतलब देखिए, तो उन शब्द तुम जो बोल रहे हो बातें, उसका अर्थ ही मैं हूँ, तो उन्हीं से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे, ऐसा उसका कहना है। तो यहाँ पर जो भी बातें हैं, जो भी शब्द है, वह राधा को अर्थहीन लगते हैं, युद्ध उसे अर्थहीन लगता है, और वह प्रेम में ही सिर्फ जीवन की सार्थकता मानती है। ठीक है, यहाँ पर अभी स्वाध्याय के अंतर्गत, आकलन के अंतर्गत जो प्रश्न है वो आपको लिखना है, कृतिपूर्ण कीजिए। इसके उत्तर मैंने तासिका के वक्त आपको बताए हैं। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण कैसे थे? भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे, आकर्षक शब्द थे, ये उसका उत्तर है। उसके बाद कनुप्रिया के अनुसार युद्ध का सत्य स्वरूप, उसके अंतर्गत उत्तर आएगा। देखिए, टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, दूसरे हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपाते हुए युद्ध घोष, और चौथा भागे हुए सैनिकों से सुनी अकल्पनीय अमानुषिक घटना है। उसके बाद तीसरा, कनुप्रिया के लिए वे अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाए देते हैं। कौन से अर्थहीन शब्द? अभी के तासिका में बताए वैसे कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। उसके बाद कारण लिखिए, कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। कल्पना क्यों उत्पन्न हो गया है? देखिए, तो वह कल्पना करती है कि वह अर्जुन की जगह है, और क्योंकि कनु के द्वारा समझाया जाना उसे अच्छा लगता है, इसलिए कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया है। दूसरा, आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। हाँ, तो बताए यहाँ पर मैंने कृष्ण की सेनापतियों के वायु वेग से दौड़ने वाले रथों की ऊंची ऊंची गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, इसलिए आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अभिव्यक्ति यानी स्वमत। व्यक्ति को कर्म प्रदान होना चाहिए। हाँ, तो कर्म को महत्व व्यक्ति को देना आवश्यक है। हाँ, क्योंकि संसार में देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक कर्म करने वाले और दूसरे भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले। तो बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, वैज्ञानिक, उद्योगपति, शिक्षा विद्वान, देश के कर्णधार, बड़े बड़े अधिकारी, जो वहाँ पर उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वह कर्म को महत्व देकर ही वह वहाँ पर पहुँच गए हैं। और जो ऐसे ही मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठते रहते हैं, नसीब के हवाले छोड़कर बैठे रहते हैं, वह निष्क्रिय जीवन जीते हैं। तो व्यक्ति को कर्म प्रदान क्यों होना चाहिए? कर्म का महत्व क्या है हमारे जीवन में, यह यहाँ पर आपको अपने मन से स्वमत लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट, वृक्ष की उपयोगिता। तो पेड़ का महत्व क्या है, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, देख रहे हैं। वृक्ष की उपयोगिता किस में है, किस लिए आवश्यक है पेड़, क्यों लगाने चाहिए पेड़, ये सारे घटक यहाँ पर आपको लिखना अपेक्षित है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न लिखना है, और उसके बाद रसास्वादन। रसास्वादन के अंतर्गत आपको जो हमारा रसास्वादन का लेक्चर हुआ है वो और एक बार सुनिए। उसके अंतर्गत मैंने अर्थ के आधार पर, मुद्दों के आधार पर किस प्रकार लिखना है, इसका विवेचन दिया है, वो अच्छी तरीके से सुनिए, और उसके अंतर्गत आप अपने मन से कनुप्रिया का रसास्वादन करना है। रसास्वादन अर्थ के आधार पर आने पर अर्थ की दृष्टि से करना है, मुद्दों के आधार पर आने पर जो मुद्दे हैं 8-9 घटक, उनके आधार पर करना है। हाँ, तो स्वाध्याय यहाँ पर लिखना पूरा अपेक्षित है। पूर्ण जो घटक हुए हैं वह सही ढंग से और एक बार सुनिए। पूरी कविता अच्छे अक्षरों में नोटबुक में लिखना है और स्वाध्याय इसका कंप्लीट करना है। ठीक है, धन्यवाद।